हमारे बच्चों फिजिक्स में नेक्स्ट हैंड डालिए। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो डायग्राम बनाओगे तो पता चल गया आर्टिकल पहली लाइन क्या लिखनी है। कंसिडरिंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड्स लिख दो। पॉज करते लिखते रहो। एंड इन दिस फील्ड एक conductor of length L cross section area A is placed in plane of paper। ठीक है, यानी फील्ड के परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर टू फील्ड लिख देना, लिखते रहो बस। I is a current flowing through it। यहाँ तक हो गया। Now we have I is equal to NEA V। बोले तो नहीं हो, मैं कहता इलेक्ट्रिसिटी का सारा संबंध मैग्नेटिज्म में देखने को मिलेगा। आई तो बताया था उससे पहले आपने, ए भी बता दिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बनाने की जरूरत नहीं होती। वेयर इसके नीचे तुरंत लिखते रहना, सुनते पॉज के लिख देना। वेयर एन द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कोई भी एक चीज लिख देना। एंड वी डी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां तक लिख दें पॉज करके और फिर स्टार्ट करें। वेयर एन इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हो गया यहां तक। अब देखिए, अब अगले पैराग्राफ से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। फ्री इलेक्ट्रॉन, वास्तविक मोशन तो इनके अंदर धक 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 वाला अगर याद आ रहा होगा तो, और इसको हमने एज्यूम कर लिया था, घड़ी की सुई का एग्जांपल दिया था अगर याद होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन करंट के चलने के ऑपोजिट चलते हैं। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं ऐसा मान लेने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे पॉजिटिव आयन से धक 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 टकरा रहे हैं ना, तो इन्हें कुल मिला के इन टकराव के कारण कांस्टेंट मोशन नहीं मिल पाया था, उसी को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कही थी, वीडी। तो वीडी स्पीड से हर इलेक्ट्रॉन यूं चल रहा है कहने में कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, चार्ज पार्टिकल हुआ ना, और चार्ज पार्टिकल जब फील्ड में मूव करेगा तो फोर्स लगेगा ना। अगले पैराग्राफ से, फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन। सुनते रहो, एफ डैश कि एक इलेक्ट्रॉन निकला पूरे कंडक्टर में निकालना है बाद में, उसे एफ कर देंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है जो कोई चार्ज चलता है तो क्यू वी वी क्यू चार्ज कितना उस पर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्यू वी स्पीड कितने से चल रहे हैं वी डी से,
क्यू वी बी मैग्नेटिक फील्ड बी और साइन 90 कि फील्ड ऐसा ये ऐसा रखा ऐसा चल रहा है। ओके, इतना फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज एक ही है और स्पीड भी जैसी है, तो सब भी एक तरफ चल रहे हैं। हर इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स ले, कुल कितने इलेक्ट्रॉन है ये निकाल लो, उसे इंटू कर दो, टोटल फोर्स आ जाएगा, बस हो गया काम। यूनिटरी मेथड। Therefore, net force on current carrying conductor, current carrying conductor, इसे क्या दी F, तो F डैश तो लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन पे, और कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू F डैश। कितने इलेक्ट्रॉन भाई, n तो यूनिट वॉल्यूम में, और टोटल वॉल्यूम कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू L, ये होगी टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्मॉल l मान लो, स्मॉल l से जो है याद रहता है, अब तो कहीं जरूरत नहीं पड़ी इसकी। कैपिटल L मान लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ रही, ये यूनिट वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए कुल मिला के सारे इलेक्ट्रॉन, और हर इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स लग रहा है, ई वी डी बी, एन ई ए वी डी को अलग कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए, एन ई ए वी डी, बाकी क्या बचा, बी एल। पर 90 डिग्री वाला केस ना तो साइन थीटा हो रहा था, बस वो लास्ट तक चलता रहता। ठीक है, इज इक्वल टू आई बी एल फ्रॉम 1, आई की वैल्यू इसकी फ्रॉम 1। ठीक है जी, सो एफ इज इक्वल टू आई बी एल, इतना फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर 90 डिग्री में होते हुए रखा है तो लगेगा, और जनरल भी लिख दो, इफ थीटा बी द एंगल formed by conductor with field, या डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर, if theta is the angle between direction of field and length of conductor, then this magnetic force F is equal to sin theta था लास्ट तक, I B L sin theta, ये जनरल फॉर्मूला। ठीक है, देखो जी, इससे पहले क्यू वी बी साइन थीटा मैंने आपको प्रूफ कराया था, परंतु न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैंने बिल्कुल नहीं करे। ठीक है, जबकि आप जानते हो जैसे न्यूमेरिकल के रास्ते खुलते हैं मैं एकदम कहता हूँ बस लग जाओ, और आप लगते नहीं हो, कुछ लगते हैं ओके ये मुँह बना लेंगे बस, फिर न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो अभी मैंने नहीं कहा, आज वक्त आ जाता है तो जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उनके लिए, जिन्हें करने नहीं है वो ना सुने। ठीक है, न्यूमेरिकल्स मैंने इसलिए नहीं कराए थे, आपको लग भी गया था, आपने एक दो बच्चों ने पूछा था सर न्यूमेरिकल शुरू करना है क्या, और एक पूछा था सर ये मैग्नेटिक फील्ड, तुम्हें पता था ये समस्या है नहीं, इसलिए मैंने कहा भी नहीं था। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है, अब तक बच के चल रहा था, आज इसका टाइम आ गया इसके बारे में जान लेने के लिए, बाकी बाद में भी आएगा। यह तो हो गया, इसके बाद का काम यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज गुड, देखो स्टैंडर्ड को यूनिट होती है, तो इससे इसकी यूनिट तो न्यूटन है, न्यूटन और अपॉन एम्पियर भी अपॉन में जाएगा, मीटर नीचे जाएगा।
न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, और इसी को सीधा टेस्ला करेंगे। टेस्ला। एक और यूनिट वेबर के नाम से, वेबर पर मीटर स्क्वायर बाद में आएगी, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, लिखा हुआ आ गया वेबर पर मीटर स्क्वायर तो टेस्ला के बराबर, ये कोई कन्वर्सन नहीं। न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, टेस्ला ये एक ही है। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी आ गया तो वो भी आपके इसी के इक्वल है, डरने की कोई जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही है, इस यूनिट के साथ है। ओके, हो गया है। तो दो जरा पर्टिकुलर केस में लिखना, कहाँ लिखोगे, यहाँ लिख लो। ये तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो, रिप्लाई करके नोट भी कर सकते हो। स्पेशल केसेस, इफ I इक्वल टू 0 तो F की वैल्यू 0, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर में ही फोर्स लगेगा। आप कहोगे लो जी करंट कैरिंग है तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं एक तरफ, और करंट कैरिंग नहीं होता, वो खाली कंडक्टर होता, फिर तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चलते हैं। 1 लाख आप भी बोलते थे, 1 लाख अब क्यों लग रहा? तो बच्चों उसका जवाब यह है 1 लाख तो ठीक है मीटर पर सेकेंड, पर 1 लाख मीटर पर सेकेंड से अगर 786 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो उसी स्पीड से इतने ही इलेक्ट्रॉन उल्टे भी जा रहे हैं। एक पे फोर्स ऊपर लगेगा तो दूसरे पे नीचे लगेगा, नेट फोर्स 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू 0 तो साइन 0 0 तभी 0। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर तो है परंतु उसको फील्ड की सीध में रख दिया तब भी वो बार बार बचा रहा है। अब मैं आपको ओवरऑल बेसिक्स 2 बातें बता देता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो फोर्स लगेगा। बचने के 2 रास्ते हैं, या तो चलना बंद कर दे या चलना जरूरी है तो फील्ड की सीध में चलता रहे। करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। बचने के 2 ही रास्ते हैं, या तो करंट फ्लो होना बंद हो जाए या उसको मैग्नेटिक फील्ड की सीध में रख दो। ओके, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप इस पर डिपेंड न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, मूविंग चार्ज के आधार पर और करंट कैरिंग कंडक्टर के आधार पर। और मैं तो कहता हूँ इस समय जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे, क्योंकि अब कुछ और शुरू होगा मैथ्स में, उसके लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। आपको न्यूमेरिकल्स करते हुए कुछ ऐसा आभास सा होगा जिसका प्रभाव निश्चित रूप से आने वाले आर्टिकल्स पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, वो अभाव कैसा, उसके लिए शब्द नहीं है, उसके लिए भावना है बस। अगर मैंने कह दिया कि अब आप उसके न्यूमेरिकल्स करने शुरू कर दो, QEB साइन थीटा बेस्ड एंड IBL साइन थीटा बेस्ड, तो आपको कर देने चाहिए। ठीक है, और सर्कुलर मोशन जो एक्वायर कर लेता है वो, उसका रेडियस, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये सारे आर्टिकल्स हो सकें, इस पर डिपेंड न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा हो सकें कर लो, यकीनन आने वाले आर्टिकल्स पर उसका प्रभाव पड़ना है। ओके।